Hi friends, let's start with a new chapter, that is chapter number 14, Semiconductor Electronics. ना इस चैप्टर के बारे में समझना है तो पहले टाइटल समझ लेते हैं क्या है. तो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ, इतना तो नो हाउ है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड ऑल्सो विल बी फर्दर ग्रोन इनटू एन इंजीनियरिंग ब्रांच. पर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली है क्या चीज वो समझते हैं. सबसे पहले वी नो दैट गुड कंडक्टर्स have conduction due to free electrons. They have conduction due to free electrons. बराबर है. एंड गुड कंडक्टर के केस में दे स्ट्रिक्टली फॉलो ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोलता है? I proportional to V. चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था. गुड कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली, so therefore I versus V the relation is maintained. यानी कि अगर ग्राफिकली इस रिलेशन को बताएं, ग्राफिकली अगर इस रिलेशन को बताएं तो I वर्सेस V का ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये आपने प्रैक्टिकल्स में भी देख लिया. विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो ओम्स लॉ के हिसाब से I एंड V का लीनियर रिलेशन है, सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. बराबर. गुड कंडक्टर के केस में यानी कि एज V इंक्रीजेस proportionally I will also increase. As V increases, proportionally I also increase. Proportionally it also increase. यानी कि it follows a straight line graph. यानी V में increase करोगे तो I increase होगा ही, compulsory है. This graph of I versus V is called characteristics of the device. Characteristics of that good conductor. Characteristics बोलते हैं उसको. तो characteristics in electronics means graph of I versus V. It is nothing but graph of I versus V. That's characteristic of a device. बराबर है. अब मतलब क्या हो गया कि गुड कंडक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. यानी विद इंक्रीज इन वी आई आल्सो इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली. पर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि वी वांट दैट विद द इंक्रीज इन वी आई शुड नॉट इंक्रीज मच इनिशियली एंड देन शूट अप. ऐसा रिक्वायरमेंट है हमें. या फिर ऐसा भी हो सकता है रिक्वायरमेंट कि इनिशियली आई शूट अप हो जाए एंड फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे. वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. विल इट बी पॉसिबल यूजिंग गुड कंडक्टर्स? नहीं. क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर्स स्ट्रिक्टली फॉलो ओम्स लॉ एंड स्ट्रिक्टली दे विल बी हैविंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ. देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विल नेवर बी डेविएटिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. तो ये टाइप के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रिक्वायर्ड है तो इट नॉट बी अवेलेबल यूजिंग गुड कंडक्टर्स. वी वांट आवर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. It's not possible using good conductors. So we have to create new devices to obtain our desired characteristics. We need to create new devices to obtain our desired. ये हमारे किसी प्रोजेक्ट में इट इज रिक्वायर्ड कि we need to have a characteristic like this कि इनिशियली वोल्टेज बढ़ना नहीं चाहिए, फिर कुछ एक वैल्यू पे आए तो एकदम शूट अप हो जाए, या इनिशियली वोल्टेज शूट अप हो जाए किसी एक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे ऑलमोस्ट स्टेडी हो जाए करंट. बराबर. हमें ऐसा रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट में. But good conductors will not be of any help because they strictly follow Ohm's law and give a straight line graph in which with the increase in V I will definitely increase proportionately. So in order to obtain our desired characteristics we need to create certain devices. उन devices में क्या करेंगे? We need to control it. V independent है, I dependent है, तो I को अगर कंट्रोल करें तो काम हो जाएगा. तो we need to control current. We need to control current. अब करंट को कंट्रोल करने के लिए we need to control current. अब करंट को कंट्रोल करना मतलब क्या? करंट इज नथिंग बट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? एक, कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कितने फ्री वैलेंस में से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. सेकेंडली कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थर्डली कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाट विल कंट्रोल इज कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे हमें फॉर कंडक्शन, अवेलेबल होंगे, कितने फ्लो हो रहे होंगे एंड कितने फ्लो हो रहे होंगे. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी कंट्रोल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी कंट्रोल. अवेलेबल है पर हमें कितने जरूरत है वो भी कंट्रोल कर लेंगे. तो अगर इन तीन बातों पे कंट्रोल आ जाए तो विल गेट अ कंट्रोल ओवर करंट. इफ वी गेट अ कंट्रोल ओवर दीज थ्री फैक्टर्स देन विल डेफिनेटली गेट अ कंट्रोल ओवर करंट एंड thus we can obtain our desired characteristics. So we have to form devices in which we can take care of these three factors. The study of construction working of such devices
using which we can control the current and hence obtain our desired characteristics. Construction working of devices using which we can control the current by controlling these factors. बराबर है? तो if we get a control over current and we get our desired, then we will get our desired characteristics. The study of construction working of such devices, the branch of physics is called electronics. That branch of physics is called electronics. यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के मैकेनिक्स को कंट्रोल करें, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रोल करें, कितने अवेलेबल होंगे वैलेंस से कंडक्शन में, उसको कंट्रोल करते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और मूव करेंगे सर्किट में, किस तरफ मूव करेंगे, वो भी हम तीनों फैक्टर हम कंट्रोल करते हैं कि वैलेंस में से कंडक्शन कितने अवेलेबल हो, कंडक्शन अवेलेबल है उसमें से कितनों को फ्लो करने का, कितनों को नहीं करने का, एंड किस डायरेक्शन में फ्लो करने का। ये सब अगर हम कंट्रोल कर लें तो वी कैन गेट अ गुड कंट्रोल ओवर द करंट एंड हेंस ऑब्टेन आवर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए हमें स्पेशल डिवाइसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। गुड कंडक्टर्स आर ऑफ नो हेल्प, तो स्पेशली डिवाइसेस क्रिएट करने पड़ेंगे व्हिच कैन डू दिस। स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सच डिवाइसेस इज कॉल्ड, वन हु कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉन का मैकेनिक्स, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये डिवाइस हम लोग कैसे बनाते हैं? अच्छा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, ये अपना फायदा है, बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में वी आर स्टडीइंग कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ डिवाइसेस using which we can get control, we study construction working of devices using which we get control over the current and hence obtain our desired characteristics. That is what is the branch called electronics. तुम सोचोगे यार अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को भी कंट्रोल करेंगे। अरे मोशन यानी फ्लो को ही, मोशन, हाँ मोशन में तीन बातें कंट्रोल कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, कितने फ्लो होंगे, एंड अवेलेबल कितने होंगे कंडक्शन में, वैलेंस से अवेलेबल कितने होंगे वो भी कंट्रोल कर लेंगे, अवेलेबल हो गए बाद में कितनों को फ्लो करना है वो भी कंट्रोल करेंगे, एंड किस तरफ फ्लो करना है वो भी कंट्रोल करेंगे। यानी वी कैन हैव, थर्ड चैप्टर में कभी फील नहीं हुआ कि करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, वहां करंट की वैल्यू कम ज्यादा करता है यूजिंग रेजिस्टर एंड देयर इज अ पावर लॉस, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बराबर है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में वी आर स्टडीइंग कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ डिवाइसेस। ये डिवाइसेस कैसे बने हुए हैं उसके बेस पर से इसकी दो सब ब्रांच बनती है। इफ दिस डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स, लेट्स से वैक्यूम ट्यूब्स, इवैक्यूएटेड ग्लास और मेटल ट्यूब से बनाओ तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट ब्रांच इज कॉल्ड ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स इफ दे आर मेड अप ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास और ट्यूब, ग्लास और मेटल ट्यूब्स, वैक्यूम वाले, बराबर है। एंड अगर ये कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो, नहीं सॉलिड सब्सटेंस से बना हुआ है, सॉलिड सब्सटेंस से, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब नहीं, सॉलिड सब्सटेंस से बना हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स कॉल्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड ये सॉलिड सब्सटेंस कौन से यूज होते हैं? तो नॉर्मली यूजुअली सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड, यूजुअली सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी ये हमारा टारगेट है पढ़ने का, बराबर है। तो एक ब्रांच हो गई ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी हो गई सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब दोनों में फर्क क्या है एंड व्हाई डू वी स्टडी दिस ओनली, वो भी देख लेते हैं। ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, एंड इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लेते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है ऐसी, यहां से थोड़ा बल्जिंग होता है, ये सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब को इवैक्यूएट कर देते हैं, फिर अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक फिलामेंट है, दूसरा कैथोड है, तीसरा एनोड भी है, तीन रखे तो कैथोड एनोड एंड फिलामेंट, नहीं तो दो रखो तो खाली फिलामेंट और एनोड। ये एनोड पॉजिटिव, कैथोड जैसे ये फिलामेंट इस नेगेटिव, ओके। करंट पास करेंगे फिलामेंट में से, फिलामेंट इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेगा, थर्मियोनिक एमिशन, वो यहाँ एनोड उसको कलेक्ट करेगा एंड करंट फॉर्म करेगा, दैट इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। अब यहाँ पे इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में प्रॉब्लम क्या होता है, वैक्यूम है तो काम चल रहा है, अगर मान लो स्लाइड क्रैक हो गया, यूजलेस, यूजलेस। यहां पे हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर में मेनली जो यूज करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यानी यहां पे सॉलिड सब्सटेंस होता है, अगर स्लाइटली टूट भी गया तो नो प्रॉब्लम, काम चालू रहेगा, द वर्किंग विल नॉट बी अफेक्टेड। यहां स्लाइड क्रैक हुआ, यूजलेस, वर्किंग विल नॉट बी अफेक्टेड, इवन थोड़ा टूट भी जाए तो। सेकेंडली यहां पे वैक्यूम क्रिएट करना है, वैक्यूम क्रिएट करना है तो उसके लिए इसको बनाना है, एक तो फ्रेजाइल है, दूसरा इसको बनाने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हाई, एकदम सस्ता। सिलिकॉन
इज अवेलेबल फ्रॉम सिलिका, सिलिका मीन सैंड, तो सैंड में से अवेलेबल है, मुफ्त में ही हो गया, तो सिलिकॉन का प्राइस बहुत कम पड़ता है, इसलिए इसका प्राइस बहुत कम हो जाता है इकोनॉमिकली, क्योंकि प्रोडक्शन इज वेरी इजी, प्रोडक्शन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड से ज्यादा प्राइस हो गया, इजी है से कम हो जाता है। मटेरियल अवेलेबल सिलिकॉन वेरी इजीली अवेलेबल, यहाँ तो ग्लास ट्यूब बनाओ, बाद में इलेक्ट्रोड डालो, अब इलेक्ट्रोड डालेंगे तो गर्म करना पड़ेगा पहले, फिलामेंट टू एमिट इलेक्ट्रॉन वंस इट बिकम्स हॉट, यानी कि फिलामेंट को हीट अप करने के लिए थोड़ी एनर्जी यूज होगी, थोड़ी एनर्जी यूज होगी, यहाँ पे ऐसा कोई हीटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, इमीडिएटली हो जाएगा, सो नो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज्ड। फर्दर हीटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इससे इट विल बी अ डिलेड फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक अगर ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक से यूज कर रहे हैं तो फिर द प्रोसेस विल बी स्लाइटली डिलेड, यहाँ पे नो सच हीटिंग इज रिक्वायर्ड, इंस्टेंट प्रोसेस। पुराने जमाने के टीवी अगर याद हो तो पेरेंट्स को पूछ लो, तो ऑन करने के बाद थोड़ी देर बाद फ्लैश होता है टीवी, पिक्चर फ्लैश होता है थोड़ी देर बाद, इट इज डिलेड अराउंड 1 to 2 मिनट्स, तो बोले 1-2 मिनट में क्या होता है, नहीं 1-2 मिनट्स मीन 60 to 120 सेकेंड्स, विच क्वाइट अ लॉन्ग गैप। अभी के टीवी में बटन दबा इमीडिएटली चालू, क्यों, वर्किंग ऑन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ कोई इनिशियल हीटिंग नहीं चाहिए, यहाँ कोई वैक्यूम नहीं चाहिए, फ्रेजाइल भी नहीं है, साइज भी छोटा है, एंड ऑन एन एवरेज वैक्यूम। अब इसमें जो डिवाइसेस है वो दो है, वो याद नाम बता दो, तो इट इज वैक्यूम डायोड, वैक्यूम डायोड। नाउ डायोड मींस टू ओड यानी इलेक्ट्रोड, फिलामेंट एंड एनोड, 2 इलेक्ट्रोड्स आ गए, फिर तीसरा अगर कैथोड भी लगा दिया तो ये हो जाएगा वैक्यूम ट्रायोड, सॉरी कैथोड एंड एनोड 2 एंड फिर तीसरा ग्रिड आ जाता है तो ट्रायोड हो जाएगा। फिलामेंट हीट्स द कैथोड, कैथोड एमिट्स इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड एनोड 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैक्यूम डायोड, तीसरा ग्रिड लगा दिया वैक्यूम ट्रायोड। यहां पे उसके काउंटर पार्ट्स हैं पीएन जंक्शन डायोड, वही डायोड, एंड तीसरा ट्रायोड के लिए ट्रांजिस्टर, तीसरे 3 इलेक्ट्रोड वाला, बराबर है। अब साइज ऑफ अ वैक्यूम डायोड, साइज इतना होता है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज, वैक्यूम डायोड का साइज इतना होता है, जबकि जंक्शन डायोड का 2 उंगली के बीच का गैप दिख रहा है, इट्स माइन्यूट इन साइज। प्रैक्टिकल्स करोगे तो उसके अंदर जंक्शन डायोड का प्रैक्टिकल आएगा, बोर्ड पे ढूंढ लेना कहां पे है जंक्शन डायोड, वेरी स्मॉल एंट साइज, वेरी स्मॉल, ओके, तो साइज भी रिड्यूस हो गया, कॉस्ट तो रिड्यूस है ही, तो नाउ सी बेनिफिट, ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सेमीकंडक्टर फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल नहीं, नॉट नीडेड, थोड़ा टूट भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं, काम चलता रहेगा। साइज बड़ी साइज छोटी, इसलिए हमारे टीवी सारे मिनिएचर हो गए। पुराने जमाने में अगर टीवी रिपेयरिंग के लिए देना पड़ता था, 32 इंच का तो सवाल ही नहीं है, सारे 20 इंच के आसपास के टीवी होते हैं, 20-21 इंच के, उसको अगर ले जाना तो पीछे इतना बड़ा होता है, आगे इतना, 4 जने उठा के ले जाए तब उसको उठा सकते थे। अभी का एलईडी टीवी बगल में डाला, लेके चल पड़े, एक्टिवा में आगे रख दिया, चलो लेके घर। पहले तो यू हैव टू आस्क द कार्ट फेलो, लारी वाले को बुलाना पड़ता है ले जाए इसको, या ऑटो में, या फिर कोई बड़ा टेम्पो लेके आते थे उसके अंदर लेके जाते थे। और अभी तो वेट है ऑल्सो, साइज रिड्यूस्ड, वेट रिड्यूस्ड, प्राइस रिड्यूस्ड, कितने फायदे हैं इसके, इसीलिए इसका यूजेस नाउ स्टॉप, डिस्कार्डेड। ये आपको शायद एंटीक पीस में देखने को मिले, वैक्यूम डायोड में वैक्यूम डायोड, पर जो हम अब यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर से थे। Semiconductor electronics have too many advantages over this tube electronics, and therefore use of tube electronics has been stopped, and now what is used is semiconductor electronics, and हमको पढ़ना है वही है। तो semiconductor electronics क्या हो गया? Electronics, study of construction devices made of semiconducting material like silicon and germanium, using which we can get a control over current and hence obtain our desired characteristics। बराबर है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन कुछ ऐसे देता हूं, what I desire is what we want, what we desire is what we want, that's called electronics। यहां पे वही है ना, हमें जो इच्छा है वो हमने पाया, वैसे हमने डिवाइसेस तैयार किए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तुम बोलोगे हम अपनी इच्छा से कैसे कुछ पा सकते हैं, हमें तो कभी ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, सोचो तुम टीवी देख रहे हो, आपके हाथ में रिमोट है, आप अभी टीवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हो, इंग्लिश सीरियल फ्रेंड्स देख रहे हो, बराबर है। पापा ने एंट्री मारी रूम में, ला बेटा मेरे को न्यूज देखना है, आपने मन बेमन से पापा को रिमोट पकड़ा दिया, पापा ने न्यूज चालू किया,
पापा न्यूज देख रहे हैं, न्यूज का आवाज आया तो माँ चिल्लाई रसोई से, ये किसने न्यूज चालू की है भाई, सीरियल लगाओ ना, अभी मेरा सीरियल फेवरेट सीरियल आने वाला है। तो पापा फिर सीरियल बदल बदल देते चैनल, एंड फिर मम्मी का सीरियल चालू कर दिया। मम्मी भले रसोई में बैठ के सुन रही है, रसोई में काम करते करते सुन रही है। बीच में ब्रेक आया सीरियल में, तब ने माँ को बोला माँ ब्रेक आया है, 1-2-3 मिनट तो होगा, मैं सर्व कर लूँ थोड़ा बहुत चैनल्स को। माँ बोलते कोई बात नहीं, पर सीरियल चालू हो तब आ जाना वापस, टाइमर आ जाएगा। तो आपने फिर म्यूजिक का चैनल लगाया, तुमको लगा बहुत जोरदार गाना आ रहा है, इससे उसका वॉल्यूम फुल बढ़ा दिया। यानी व्हाट यू आर डूइंग, वही टीवी में आपने पहले इंग्लिश सीरियल देख रहे थे, वही टीवी में पापा बटन दबा के आप न्यूज देख रहे हैं। व्हाट यू डिजायर इज व्हाट यू आर गेटिंग। माँ ने बोला नहीं सीरियल देखनी है, तो बटन दबाए सीरियल आ गई। फिर आप म्यूजिक चालू किया, आपको लगा आवाज बड़ा करना है तो जोर से। कभी आप लाइव सिंगिंग के प्रोग्राम में जाओ और अरिजीत सिंह को बोले जरा जोर से गा, मेरे को सुनाई दे ऐसा, कैन यू डू दैट थिंग? नहीं। पर टीवी में आप बटन दबाओ फुल वॉल्यूम, बटन दबाओ लो वॉल्यूम, ख्याल है कि नहीं, यू गेट व्हाट यू डिजायर। एक और एग्जांपल है इसका, माइक्रोवेव ओवन, जो हमारे घर का रसोई घर का एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है। माइक्रोवेव ओवन ऐसी चीज है जो कोई भी 2-3 दिन 4 दिन पुरानी सब्जी या दाल को इंस्टेंटली एकदम फ्रेश बना देता है। एंड ये पॉपुलराइज हुआ है क्यों? अमेरिकन सिस्टम का, कल्चर का हम लोग कॉपी कर रहे हैं। यू नो इन वेस्टर्न कंट्रीज पीपल डू नॉट प्रिपेयर फूड डेली। इंडियंस अब क्या है, रोज फूड नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता है, नौकरी करना और फिर भागम भागी में इट्स नॉट पॉसिबल टू कुक द फूड डेली 2 टाइम्स। तो जब वक्त मिले ज्यादा क्वांटिटी बना के फ्रीजर में डाल देते हैं। सपोज दाल बनाई तो बड़ी तपेली दाल बना के डाल दिया अंदर, फिर जब जरूरत पड़े तब पीस काट लिया, सॉलिड हो जाता है ना, सॉलिडिफाई हो जाता है, काट लिया, बाउल में रखा, माइक्रोवेव में घुसा दिया 30 सेकंड के लिए, गर्म होके धुएं निकलती गर्मा गर्म फ्रेश दाल तैयार। वो पुरानी 15 दिन पहले की भी फ्रेश लगती है। पर क्या है ये डिवाइस? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। मेरे को फ्रेश दाल चाहिए अभी, कोई बात नहीं, फ्रीजर से निकाल, बाउल में डाल, अंदर रख दे, माइक्रोवेव में हो जाएगा। व्हाट यू डिजायर इज व्हाट यू गेट। ये तो मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए हैं। देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल्स अराउंड यू वेयर यू गेट व्हाट यू वांट। आपका मोबाइल इज द बेस्ट थिंग ऑफ एग्जांपल ऑफ इट। ये सारे के सारे थैंक्स टू सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? व्हाट वी डिजायर इज व्हाट वी गेट, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। बराबर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी the device construction, study of construction working of devices using which we can get the control over current and hence obtain our desired characteristics. That's electronics. And if these substances are made up of, if these devices are made up of semiconducting materials, then that's called semiconductor electronics. And ये semiconducting materials are solid substance, तो therefore इसको solid state electronics भी कहते हैं. Certain books will be referring the title as solid state electronics, certain will be referring it as semiconductor electronics. बराबर है? तो दोनों में से कोई भी नाम हो, it is the same thing. चलो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, हमने ये देखा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अब चलो देखते हैं व्हाट इज सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर क्या है जिससे ये बना है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है स्टडी ऑफ व्हाट इज सेमीकंडक्टर। चलो नाउ वी रिफर टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, लेट्स रिफर टू अ पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा। अभी जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। मैं उसका थोड़ा प्रिमिटिव फॉर्म लेता हूं जिसमें देयर वो ओनली 8 ग्रुप्स। बराबर, उसमें इसको समझाना ज्यादा इजी रहेगा। यू कैन अकॉर्डिंगली एडजस्ट इन द न्यू पीरियोडिक टेबल ऑल्सो, इट्स द सिचुएशन इज द सेम। अच्छा, 8 ग्रुप्स वाले टेबल में देखे तो फ्रॉम द वेरी लेफ्ट साइड इट स्टार्ट्स इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स में कैसा है कि दे हैव 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप, दे हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब उनके पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन्स। दे रेडिली डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड गेट स्टेबिलिटी। बराबर है? तो दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सर्किट को, तो करंट जा रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं अपनी तरफ से, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी उनका ऑपोजिशन कम है, यानी उनका रेजिस्टेंस लो है। सो दीज एलिमेंट्स इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप्स हैव रेजिस्टेंस लो। बराबर है? दे हैव लो रेजिस्टेंस, तो देयरफॉर देयर कंडक्शन इज हाई। वो करंट को कंट्रीब्यूट करते, कंडक्शन हाई हो गया, तो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप फॉर्म्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दे फॉर्म गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जांपल दे देते हैं तो सोडियम, सॉरी हाँ सोडियम ले सकते हैं. ये सारे मेटल्स हुए ना, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पीरियड टेबल में लेफ्ट साइड पे सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे मेटल्स है. अल्कली मेटल्स बोले, कोई भी मेटल बोले, दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का. फिर चलते हैं पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली राइट साइड पे. एक्सट्रीमली राइट साइड पे द लास्ट वन इज एट्थ ग्रुप. एंड एट्थ ग्रुप एलिमेंट कैसे हैं, याद करें उनको. एट्थ ग्रुप एलिमेंट दे आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन एंड सो ऑन. इनका नाम पढ़ते ही याद आता है, दीज आर नोबल गैसेस. नोबल गैसेस मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फुल. दे आर हाईली सेटिस्फाइड गैसेस, वेरी लो रिएक्शन, रिएक्टेंट उनका रिएक्टिवनेस ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि ऑर्बिट सॉरी आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली सेट फुल, ऑक्टेट फुल है, स्टेबिलिटी हाई है. दे डू नॉट इवन इंटरेक्ट विद अदर एलिमेंट्स. बराबर. तो नोबल गैसेस इनको हम लोग बोले तो डेली लाइफ में सन्यासी लोग हैं. सन्यासी लोग हैं, दुनिया छोड़ दी, उनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, अपनी मस्ती में मस्त, किसी और के कोई लेना देना नहीं. दैट्स एट ग्रुप एलिमेंट. उससे पहले आते हैं, उसके पहले के तीन, बिफोर एट ग्रुप थ्री, बिफोर जस्ट बिफोर इट, दैट इज फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ग्रुप. ये फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे हैं, जिसमें 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दे हैव 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इन आउटमोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है. इनको ऑक्टेट फुल करने के लिए दे आर नॉट डोनेटिंग, 5, 6 या 7 डोनेट नहीं करेंगे, उसके लिए 1, 2 या 3 एक्सेप्ट करेंगे. सो दीज एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. यहां पे डोनेट करते हैं, यहां पे एक्सेप्ट करते हैं. यहां पे 1, 2, 3 है तो इजीली दे डोनेट. यहां 5, 6, 7 दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है. एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. करंट को डोनेशन देने के बजाय उनके इलेक्ट्रॉन्स करंट में से खींचते हैं. करंट में से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो ऑब्वियसली कंडक्शन लो हो जाएगा. कंडक्शन लो हो जाएगा तो देयर कंडक्शन इज लो, यानी कि इनका ऑपोजिशन इज हाई, यानी कि रेजिस्टेंस इज हाई. तो दीज एलिमेंट्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस, देयर कंडक्शन इज लो, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स, यानी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स दे फॉर्म बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनके एग्जांपल हो gases, all gases are present there. All gases, they are all bad conductor of electricity. Clear? तो ये हो गया 5th, 6th, 7th group, जिसमें outermost orbit में 5, 6 या 7 electrons and having a tendency to accept electrons, so they oppose the current and take out the electrons from there, thus reducing the current यानी कि conduction low कर दिया, bad conductor बोलेंगे उनको. बराबर है. अब 1, 2, 3 आ गया, 5, 6, 7 यहाँ आ गया, तो बीच में बचा 4th ग्रुप एलिमेंट. तो 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है. दे नाइदर हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट नॉर एक्सेप्ट. 4 हैं, 4 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ना ये डोनेट करते हैं ना ये एक्सेप्ट करते हैं, ना 4 दे देते हैं ना 4 लेते हैं. दे हैव अ टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. आधा मेरा आधा तेरा, चल काम पे लगते हैं. दे नाइदर हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट नॉट दे एक्सेप्ट, दे शेयर. 4 मेरे 4 तुम्हारे, लेट्स शेयर. एंड दोनों का ऑक्टेट पूरा आमने सामने. तो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ 4th ग्रुप एलिमेंट्स. दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स. इनके रेजिस्टेंस के बारे में बोलते हैं रेजिस्टेंस ग्रेटर देन दैट ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड लेस देन दैट ऑफ बैड कंडक्टर्स. यानी इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होता है इनका. दे पार्शियली कंडक्ट, दे कंडक्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस, दे कंडक्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड अंडर अदर दे डू नॉट. They conduct under certain conditions. मतलब क्या हो, पार्शियली कंडक्टिंग. पार्शियली कंडक्टिंग को हम दूसरे वर्ड में सेमी कंडक्टर्स, यानी पार्शियली कंडक्टिंग सेमी कंडक्टर्स. तो 4th ग्रुप एलिमेंट फॉर्म सेमी कंडक्टर्स. इसके एग्जांपल देखें तो कौन से आएंगे, तो इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द 2 पॉपुलर सेमी कंडक्टर्स विच वी आर यूजिंग. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. कार्बन नहीं आएगा, खास ध्यान रखें. कार्बन इज अ मेंबर ऑफ 4th ग्रुप एलिमेंट बट इट्स नॉट अ सेमीकंडक्टर. उसको छोड़ के बाद में सारे आते हैं. और पॉपुलरली यूज्ड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इजीली अवेलेबल है इसलिए. ओके, फर्दर एक और कंपैरिजन देखें तो गुड कंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि R इज प्रोपोर्शनल टू
R is proportional to temperature. More the temperature, more the resistance, less the temperature, less the resistance. जबकि इनकी बात करें तो here resistance inversely proportional to temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्शन प्रॉपर्टी बढ़ता है. रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए इनका कंडक्शन प्रॉपर्टी थोड़ा बढ़ेगा, पर अप टू सर्टेन लिमिट. अप टू सर्टेन लिमिट. तो उस लिमिट के अंदर कंडक्शन बढ़ता है. फिर बाद में अगर टेम्परेचर और बढ़ा तो फिर ये बैड कंडक्टर हो जाएंगे. सोचो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो देयर कंडक्शन इंक्रीज, दे बिकम गुड कंडक्टर्स, पर अप टू सर्टेन लिमिट ओनली. इसलिए कंडक्ट अंडर सर्टेन कंडीशन ओनली. फिर अगर उस लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो दे विल बिहेव एज अ बैड कंडक्टर. स्टार्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ने का काम, तो उनका कंडक्शन रिड्यूस हो जाएगा. फिर क्लियर. यानी कि सेमीकंडक्टर से बने हुए इलेक्ट्रॉन्स के आइटम कुछ एक टेम्परेचर रेंज तक इजीली काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं. बियॉन्ड दैट टेम्परेचर रेंज दे माइट नॉट बी वर्किंग एफिशिएंटली. बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं है, दे माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली. पहले के जमाने में याद होगा शायद, कंप्यूटर जब घर पे आता था या कोई ऑफिस में कंप्यूटर मंगा देते तो उसके लिए अलग रूम होता था एसी वाला, डस्टलेस एसी वाला, लो टेम्परेचर वाला, क्योंकि कंप्यूटर का सीपीयू यूज्ड टू वर्क एट अ लो टेम्परेचर. बराबर, लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, एसी होना जरूरी होता था. बराबर, क्यों? क्योंकि अप टू सर्टेन टेम्परेचर इट वर्क्स एफिशिएंटली. बियॉन्ड दैट वर्क नहीं करेगा ऐसा नहीं. पहले कॉन्सेप्ट ऐसा कि वर्क नहीं करेगा, पर वर्क नहीं करेगा ऐसा नहीं है. इट विल वर्क बट एफिशिएंसी विल गो डाउन. ओके. हम लोग अपने घर पे म्यूजिक सिस्टम रखते हैं तो कई बार हमने नोट भी किया हुआ है कि जब गर्मियों के टाइम में अगर दोपहर को एसी पे तुम म्यूजिक सिस्टम यूज करो एंड ज्यादा यूज करोगे तो डब्बा गर्म हो जाएगा एंड माइट नॉट वर्क प्रॉपरली. कभी ऑब्जर्व करना तो कर लेना. अप टू सर्टेन टेम्परेचर इट इज फाइन, इट्स वर्किंग एफिशिएंसी इज हाई, बट बियॉन्ड दैट टेम्परेचर एट अ हाई टेम्परेचर इट माइट नॉट गिव दैट मच एफिशिएंसी. लैपटॉप या डेस्कटॉप भी स्लो हो जाता है जब टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है सीपीयू का. इवन मोबाइल गर्म हो जाए तो उसका एफिशिएंसी डाउन हो जाता है. हमने ये फील भी किया हुआ है. क्लियर. तो सेम दैट इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमीकंडक्टर. इवन वन मोर थिंग, when light radiation having sufficiently high frequency, when radiation, light नहीं खाली, any radiation having sufficiently high frequency is made incident, their conduction increases. यानी फोटो इलेक्ट्रिसिटी का भी इफेक्ट आता है. इसलिए फोटो ट्यूब बनाने के लिए जो यूज होता है वो सिलिकॉन होता है. हमने अपने कैल्सी पे देखा हुआ है, जो सोलर सेल पे, सोलर पावर पे वर्क करते हैं, उस पे जो पैनल लगी होती है दैट इज सिलिकॉन पैनल. सैटेलाइट्स डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सिलिकॉन पैनल्स कनेक्टेड टू द सैटेलाइट. वो सब भी क्या सन की लाइट लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन देम दे जनरेट करंट, उनका कंडक्शन बढ़ जाता है. तो वहां पे भी इनका यूज होता है. Even the solar panels which we are putting on a rooftop for generating electricity are also made of silicon and germanium. बराबर है. तो ये सारा सेमीकंडक्टर बेस पर. क्लियर. ये पूरा देखो तो हमने जो अरेंजमेंट किया वो गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड बैड कंडक्टर को कंपैरिजन भी हो जाएगा. देखो, दे डोनेट, दे शेयर, दे एक्सेप्ट. आउटमोस्ट में 1 2 3 4 and 5 6 7. You can have the comparison also. Resistance low, resistance intermediate, resistance high. Conduction low, conduction intermediate, conduction high. तो हॉरिजॉन्टली इट कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क और 2 मार्क्स. वर्टिकली इट बी शॉर्ट नोट, उसमें शॉर्ट नोट सेमीकंडक्टर खास आएगी क्योंकि ये चैप्टर सेमीकंडक्टर है. ये शॉर्ट नोट हो गई सेमीकंडक्टर. ओके. सो दिस कैन बी, दिस वे इट कैन बी आस्क्ड. नाउ कंडक्शन गुड कंडक्टर्स हमने पढ़ लिया है. चैप्टर नंबर 3 पूरा उसी पे बेस्ड था. कंडक्शन इन केस ऑफ गुड कंडक्टर्स, कंडक्शन इन केस ऑफ बैड कंडक्टर गैसेस में. ये हमने एक आइडिया लिया था चैप्टर नंबर 12 एटम्स में, गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट. Those are based on conduction in gases. वो conduction in gases के बाद का स्टडी था, पर उसमें हमको स्पेक्ट्रम मिला, इसलिए हमने डाइवर्ट अपना हमारा ध्यान एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे लगाया, कंडक्शन पे नहीं लगाया. पर वो एग्जांपल, वो जो फिनोमेनन है वो कंडक्शन केस ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ने का था. गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स. इसमें और इसमें दोनों में कंडक्शन का मेथड अलग है. इसमें तो इन दोनों से भी अलग है. कंडक्शन इन लिक्विड भी हमने पढ़ लिया है. केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यू स्टडीड. तो वो सारा कंडक्शन लिक्विड्स है. सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस आ गया. अब सेमीकंडक्टर में कंडक्शन इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑल फिनोमेना. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के कंपेरिजन में सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का मेथड थोड़ा अलग है. क्या है उसमें अलग, वो देखना है. कैसे कंडक्शन होता है वो देखना है सेमीकंडक्टर. एंड हाउ डज इट हेल्प will be studying in future lectures.
ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ डज कंडक्शन अकर इन सेमीकंडक्टर्स।